आज हम कहानी कहते हैं रविवार की। तो सुनो और सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय सूर्य भगवान की। रविवार की कहानी है, सुनना जरूर। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। दोनों बड़े ही गरीब थे। तो ब्राह्मण बाहर जाता और मुश्किल से थोड़ा बहुत कमा के दाल आटा लाता, और ब्राह्मणी रोज सूर्य भगवान को अर्घ देती और पूजा करती, और उसके बाद में खाना खाती। रविवार का व्रत भी करती थी। लेकिन एक दिन ब्राह्मण थोड़ा जल्दी आ गया और उसे सूर्य भगवान की पूजा करते देख उसने कहा, ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? भगवान हमारे कब काम आए हैं? तुम रोज सूर्य भगवान की पूजा करती हो और अपना टाइम वेस्ट करती हो। इससे अच्छा तो घर का काम कर लिया करो टाइम पर। तब ब्राह्मणी ने कहा, नहीं, मेरे सूर्य भगवान एक दिन मुझे ज़रूर देखेंगे। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, देखो, ये पूजा पाठ रहने दो, हमारे कोई काम के नहीं है। जिनके पास पैसा होता है उसी के पास पैसा रहता है। हमारे भाग्य में पैसा नहीं है, हम मुश्किल से कमा के लाते हैं। कभी खाना नसीब होता है, कभी होता भी नहीं, इतने गरीब है। तुम कहाँ पूजा पाठ में लगी हो? तो ब्राह्मणी ने कहा, देखो, मैं सूर्य भगवान को नहीं छोड़ सकती, आप कुछ भी कहो, और मुझे पूरा विश्वास है कि सूर्य भगवान एक दिन मुझे ज़रूर इस लायक बनाएंगे, सबके बराबर। तब ऐसे करके ब्राह्मणी सो जाती है रात को, दोनों खाना खाकर। तो सुबह के सपने में सूर्य भगवान उसे दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि ब्राह्मणी, हम तुम्हारी इस परीक्षा में तुम सफल हुई और हम तुमसे खुश हुए। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ये कहकर सूरज भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब ब्राह्मणी बड़ी खुश होती है, उठती है और इधर उधर देखती है और कुछ नहीं बोलती। वो फिर सूर्य भगवान की पूजा में लग जाती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाती है, सूर्य भगवान को अर्घ दे के आती है, तो उसे अंगने में 3 ओफले मिलते हैं सोने के। तो वो हाथ जोड़ के सूर्य भगवान को उन्हें अंदर ले जाती है कि ये शायद सूर्य भगवान ने ही मुझे दिया है, ये कहकर। तब अंदर जाकर वो ब्राह्मण को बताती है, देखो, मेरे सूर्य भगवान ने मुझे आज धन दिया है। तुम इन ओपलों को बेच के कुछ ला सकते हो और अपना धंधा चला सकते हो। तभी उस ब्राह्मण ने सुनार के पास जाके वो ओपले बेच दिए और उनसे जो पैसा आया उनसे एक छोटी सी दुकान लगा ली, और उस दुकान का सामान अच्छा बिकता था। तब उस ब्राह्मण को भी विश्वास हुआ कि हाँ, भगवान तो है और सूर्य भगवान की कृपा ही है, जो हमारे पास कुछ नहीं था आज हमने दुकान खोल रखी है। तो जब ब्राह्मण मानने लगता है और वो भी अर्घ देता है, रविवार का व्रत करता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है, लेकिन उसके मन में फिर वो पूजा करते करते एक दिन आ जाता है कि हे सूर्य भगवान, हमारे एक झोंपड़ी है, उसका महल जैसा घर बनवा दो। अगर इतनी कमाई हो जाएगी और महल जैसा घर बना लूँगा तो मैं सूर्य भगवान हर मंदिर में जाके प्रसाद लाऊंगा और पूरे गांव में बांटूंगा। आप मुझ पर ये कृपा करिए। तब वो कुछ दिनों के बाद में उसके दुकान में अच्छी बिक्री होती है और वो मकान बना लेता है, महल जैसा घर बना लेता है और सबको प्रसाद बांटता है। तब कई लोग कहते हैं, ये तो एकदम गरीब था, कहीं डाका डाला है क्या? उसे ऐसे ताना मारते हैं, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया? तभी ब्राह्मण कहता है, मैंने ना तो चोरी की है, ना डाका डाला है, ना किसी से छीना है। ये सब सूर्य भगवान की कृपा है। आप सब भी कलसी दिया करो और व्रत भी किया करो। व्रत नहीं होता है तो सूर्य भगवान के कलसी दे दिया करो। अगर वहीं भी नहीं होता है तो नहा धो के कहानी जरूर सुन लिया करो, उससे ही आपको सूर्य भगवान खुश होंगे।
आपको जब भी टाइम मिले नहाने के बाद में कहानी ज़रूर सुन लिया करिए, क्योंकि भगवान खुश होते हैं उनका नाम लेने से ही। और भगवान की कृपा हम पर होती है तो हमारे पास सब कुछ हो जाता है। ये बात सच है। भगवान की कृपा होती है तो हमारे पास सब कुछ हो जाता है। तब पूरे गांव उस तब पूरा गांव ही अर्घ देने लगता है सूर्य भगवान को। कोई सिर्फ कहानी सुनता है, जिसकी जैसी इच्छा होती है वो वैसा करता है। लेकिन सूर्य भगवान की तरफ सारा गांव का झुकाव हो गया और धीरे धीरे उस गांव में खुशहाली आने लगी। सब प्रेम से रहने लगे मिलजुल के, और सबके घर में अच्छा खासा घर चलने लगा। जय सूर्य भगवान, जैसे उस ब्राह्मण पर कृपा हुई वैसे सभी पर करना। जो सिर्फ कहानी सुनता है उसी पे करना, जो अर्घ देता है उसी पे करना, जो व्रत करता है उसी पे करना। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और और ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट भी कर देना, और सूर्य भगवान की जय तो लिख के ज़रूर भेजना। जय सूर्य भगवान की, जय सूर्य भगवान की।